ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना अब इतना ज़्यादा इजी हो गया है कि आप उसको घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की मदद से इजीली अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको इसके लिए किसी भी अथॉरिटी या आरटीओ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अप्लाई करोगे एंड आपका लाइसेंस घर पर ही आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। सो वीडियो में मैं आपको आगे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है एंड क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अप्लाई करने से पहले यहाँ पे हम कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं। तो अप्लाई करते टाइम हमसे एक मेडिकल फॉर्म 1A अपलोड करने को कहा जाता है, जिसको हमें डॉक्टर से साइन करवाकर फिर अपलोड करना होता है। बट उस फॉर्म को हम सभी को अपलोड नहीं करना पड़ता। जिसकी एज 40+ है खाली उसी को अपलोड करना है। जिसकी एज 40 से कम है उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड सेकंड, कभी कभार क्या होता है कि हमारे लाइसेंस की एक्सपायरी डेट क्रॉस हो जाती है और हमें ध्यान नहीं रहता उसे रिन्यू करने का। तो इस केस में देखो क्या होता है कि हमें लाइसेंस रिन्यू करने के लिए 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्क्रीन पर आपको DL दिख रहा है, इसकी एक्सपायरी डेट देखो। इसकी एक्सपायरी डेट है 1 दिसंबर 2024। तो मैं अपना लाइसेंस 1 दिसंबर 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2025 इस टाइम पीरियड के अंदर कभी भी रिन्यू कर सकता हूँ। एंड मुझे कोई भी फी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई दोबारा से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपना लाइसेंस एक्सपायरी डेट से 1 साल पहले से लेकर और एक्सपायरी डेट के 1 साल बाद तक रिन्यू कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में हमें कोई भी पेनल्टी या फिर दोबारा से ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर मैं 1 दिसंबर 2025 इस डेट के बाद रिन्यूअल के लिए अप्लाई करूंगा, तब मुझे दोबारा से ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा एंड मुझे पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। सो आई होप कि आपको ये मेरे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलो अब सीखते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है एंड कैसे आपका लाइसेंस रिन्यू होगा। सो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। एंड अगर आप यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। सो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके सीधा वेबसाइट पर आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। अब स्क्रीन पर हमें एक लिस्ट शो हो रही है। इस लिस्ट में जो भी सर्विसेज के नेम ऐड है उन सभी के लिए आपको आरटीओ विजिट करने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पे मेक श्योर कर लेना कि रिन्यूअल ऑफ DL आपकी स्टेट के अंदर फेसलेस अवेलेबल है, यानी दिल्ली में रिन्यूअल ऑफ DL फेसलेस अवेलेबल है, ऐसे आपको अपनी स्टेट में चेक कर लेना है। तो अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर DL रिन्यूअल इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रोल करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना लाइसेंस नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके गेट DL डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पे स्क्रीन पर आपके लाइसेंस की सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कन्फर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन। इस पे आपको यस सेलेक्ट करना है। यस करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको ओके करना है। उसके बाद से दोबारा ओके कर देना है। क्लिक करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होता है। मेरे केस में सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट अपडेटेड है वो शो हो रहा है। आपको अगर एडिट करने का ऑप्शन मिलता है एंड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी अगर आप भरना चाहो तो आप भर सकते हो, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हो। पर नेक्स्ट ब्लड ग्रुप पूछा हुआ है। ब्लड ग्रुप के अंदर अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप फिल कर दोगे। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो आप यहाँ पे अननोन सिलेक्ट करोगे। उसके बाद सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब स्क्रीन पे यहाँ पे हमें एक एड्रेस शो हो रहा है। इसी एड्रेस पर हमारा लाइसेंस डिलीवर करा जाएगा। ये वो एड्रेस है जो आपके लाइसेंस पर अभी चढ़ा हुआ है। एंड अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ओके पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जनरेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP सिंपली आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेट विद सारथी इस पे क्लिक कर देंगे। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सर्विसेज की लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी चेंज ऑफ एड्रेस इन DL इस पे क्लिक हो रखा है। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक रहने देना, अदरवाइज इस पे क्लिक हटा देना। देन उसके बाद आपको रिन्यूअल ऑफ DL इस पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 इस पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद अगर आप फिजिकली प्रॉपर फिट हो तो जैसे मैं इस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ आप सेम एज इट इज़ वैसे फिल कर देना। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमें डिक्लेरेशंस दी हुई हैं, इन पे हमें क्लिक करना है।
लास्ट में एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हो या नहीं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग येस या नो करना। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे दोबारा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। इसको संभाल के रखना, बिकॉज अगर बाई चांस बीच में वेबसाइट क्रैश हो जाता है तो आप इस नंबर की मदद से दोबारा अपना एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने का बोला गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था जिनकी एज 40+ होती है उनको ये अपलोड करना मैंडेटरी है। एंड अगर यही हमारी एज 40 से कम होती तो हमें यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मैं आज की इस वीडियो में आपको दोनों सिनेरियोज के साथ अप्लाई करके दिखाऊंगा। जिनकी एज 40 से कम है उनको कैसे अप्लाई करना है एंड जिनकी एज 40 से ज़्यादा है वो कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले उनसे शुरू करते हैं जिनकी एज 40 से कम है। तो पे आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड, यानी कि मुझे मेडिकल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी उम्र 40 साल से कम है। अगर यहाँ पे आपकी एज 40 साल से ज्यादा होती है तभी आपसे मेडिकल अपलोड करने को कहा जाता है, अदरवाइज आपको मेडिकल अपलोड करने की नीड नहीं होती। सो ये केस देखो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में एग्जेम्प्टेड लिखा है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फी पेमेंट करनी है एंड आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। तो ये अब ये एक सिनेरियो तो ये हो गया। अब अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तब आपको कैसे रिन्यू करना है, तो स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके की शो होगी। अब यहाँ पे देखो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के आगे यहाँ पे एग्जेम्प्टेड नहीं लिखा है, अब आपको यहाँ पे मेडिकल अपलोड करना है। तो ये उन्हीं के लिए जिनकी एज 40+ होती है। सो यहाँ पे आपको दोबारा ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आपको देखो एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म 1A, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये मेडिकल का फॉर्म होता है, इसको आपको MBBS डॉक्टर से अटेस्ट करवाना होता है। उसके बाद फिर इसको अपलोड करा जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपलोड कैसे करना है। तो दोबारा से अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें नीचे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रूफ्स पे जाएंगे, फिर यहाँ पे सेम अगेन वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देना है। इशूड बाय में लिख देंगे डॉक्टर, इशू डेट में जिस दिन अटेस्ट करा है वो डालेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट JPG या PDF में हो सकता है और उसका साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी आपने फाइल सेव करी है उस फोल्डर में जाके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बारी व्यू पे क्लिक करके आपको फाइल चेक कर लेने कि आपने जो चीज़ अपलोड करी है वो सही है या नहीं। एक बारी क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करो क्योंकि अपलोड होने के बाद डॉक्यूमेंट एडिट नहीं हो पाता है। सो कुछ इस तरीके से आपको इस फॉर्म को अटेस्ट करवाना होता है। यहाँ पे देखो फोटो ऑटोमेटिक अपलोड हुई भी आई थी। कभी कभार क्या होता है फोटो शो नहीं हो रही होती है, तो आप यहाँ पे बाहर से भी फोटो पेस्ट कर सकते हो। सो फोटो हो गई। उसके बाद यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं एंड इसके ऊपर डॉक्टर के लिए वहाँ पे डॉक्टर अपने साइन और स्टैम्प करेंगे। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी फोटो को भी डॉक्टर से अटैच करवाना है। आपकी फोटो पर भी डॉक्टर अपने साइन और स्टैम्प लगाएंगे क्योंकि बहुत से केसेस में मैंने देखा है ये अटैच नहीं हो रखी होती और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। सो चेक करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब दोबारा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों सिनेरियोज के लिए बता दिया है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब इसका आएगा प्रोसेस दोनों के लिए सेम होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फोटो अपलोड करनी है एंड राइट हैंड साइड पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब हमें यहाँ पे फ़ी पेमेंट करनी है। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद हमारी यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स सारी शो हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे 400 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी है। ये फ़ीस स्टेट वाइज अपनी अपनी अलग भी हो सकती है। तो दिल्ली में यहाँ पे 400 रुपये का अमाउंट पे करना होता है। तो यहाँ पे गेटवे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे।
अब आप यहाँ पे किसी भी मेथड के थ्रू पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू करना सजेस्ट करूँगा, वो आसान रहता है। तो आप सिंपली यूपीआई पे क्लिक करके यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करोगे, उसके बाद वेबसाइट यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर देता है एंड देन आप उसकी मदद से ईजिली उसको स्कैन करके फ़ी पे कर सकते हो। तो हमने फ़ीस पे कर ली है। अब यहाँ पे क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी रसीद आ चुकी है जो हमने फ़ीस पे करी है। तो आप इसको संभाल के रखोगे जब तक आपका नया लाइसेंस नहीं आ जाता, क्योंकि आप अपने लाइसेंस के बिहाफ पे इसी को शो कर सकते हो। अब आपको दोबारा वेबसाइट पर जाना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कुछ मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनका लाइसेंस नहीं बनता है कि वो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करते हैं। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करोगे तो सिस्टम के अंदर कभी कभार क्या होता है, आपकी पेमेंट्स की डिटेल्स अपडेट नहीं होती है। तो इस प्रोसेस को बिल्कुल स्किप मत करा करो। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। सो यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड जस्ट आपको वेट करना है एंड आपका लाइसेंस आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आपका लाइसेंस 7 दिन के अंदर आ जाएगा। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपका लाइसेंस विद इन अ वीक आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाए। बाकी मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि 15 से 30 दिन के बीच का टाइम लग ही जाता है। सो आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।